कैसी हो जान? तुम बस बातों के शेर हो। जान की जान भी चली जाएगी ना तब भी नहीं आओगे। कौन सा बेब अपनी जेब के साथ ऐसा करता है? पूरे 1 हफ्ते बाद आए हो। तुम्हें पता है ना, वीकडेज में खाना खाने की फुर्सत नहीं होती। और स्वीट डिश? स्वीट डिश का क्या? स्वीट डिश खानी है तो आना पड़ेगा। अब आ गया हूँ तो टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? ऋषभ कह रहा था कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है? तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए और सबके मुंह बंद हो जाएं। शादी? हाँ, ऐसे भी तो हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। एक घर तुम्हारा दिया हुआ है, तुम मेरा खर्चा उठाते हो, मेरे नखरे उठाते हो, बस नाम देना ही तो बाकी है। चल करते हैं शादी। सच्ची? मुझे तो लगा तुम शादी के लिए नहीं मानोगे। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे घर वालों को होगी। मेरी उम्र बढ़ी है और इस बात को नहीं समझेंगे। क्या कहा? दिव्या, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? अरे 42 साल का लड़का नहीं, आदमी है वो, आदमी। दिव्या, उसकी अगर सही उम्र में शादी हुई होती ना तो तुम्हारी उम्र की बेटी होते उसे। अरे क्या पता होगी भी। तूने ठीक से सब कुछ चेक किया ना? अरे गांव में बीवी को छुपा के रखा होगा उसने। ऐसा नहीं है काका, उसकी फैमिली में वो और उसके मामा जी ही हैं। वही मला पटत नहीं है, मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर। मैंने बोल दिया बस, ये शादी नहीं होगी। काका मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। वो छोटी नहीं है अभी। हाँ वहीनी, हम तो समझ गए आपकी लड़की गुल खिला के आ गई है। चलाओ तुम्हें। बेटा, मैं सबसे झगड़ रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें विश्वास है ना? हाँ माँ। आज मेरे पापा जरूर आएंगे। अच्छा, लगी शर्त? नहीं आएंगे। आएंगे, वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकते। देखो पापा क्यों चाहिए, मैं देता हूँ ना तेरे को खिलौने। ये ऐसे नहीं मानने वाला। पापा का लाडला जो है। ये लो तुम्हारी चाय। क्या चल रहा है? कौन है ये? पकड़ बेटा, चल अंदर। ये रोशन है, पड़ोस में रहता है। आरव को गिटार सिखाने आता है। आजकल इसके संगीत पे नाचती है तू? मुझसे पूरा नहीं पड़ता तेरा? ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये सब सोचते हैं मेरे बारे में। बेला बहनी, मैं बाद में आता हूँ। बाद में आता हूँ मतलब मेरे जाने के बाद तू इसके घर पे जाती है, ये आता मेरे बिस्तर पे यहाँ? सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना आपसे। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। अंकल ज्यादा हीरो मत बनो, नहीं तो समझाना ना मुझे भी आता है। तमीज से बात करो, पति है वो मेरे, समझे? तब देख लिया, ये औकात है तेरी। चल निकल यहाँ से, निकल। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, चल निकल तरीके से, चल।
छोड़ो। अब क्या क्या हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कर। प्लीज ऐसा मत करो। दर्द हो रहा होगा ना? पता नहीं शराब पीने के बाद मुझे क्या हो जाता। तुम भी समझो ना, हफ्ते में एक दिन आता होगा, उस दिन ऐसा कुछ देखूंगा तो गुस्सा आएगा ना मुझे। मैंने कैसे मार दिया तुम्हें? तुम्हें तुम मुझे मारो मुझे, मारो नहीं मारोगे ना? नहीं मारोगे ना? नहीं, मुझे मत मारो। नहीं मारोगे? मुझे मत मारो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। तुमने फिर से मेरी बहन पे हाथ उठाया? इसलिए तुम खुद को मारने का नाटक कर रहे थे ना? दीदी, कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? बिच्छू किसी का सगा नहीं होता। विश्वास, तमीज से बात कर। जीजा है वो तेरे। ये जीजा जी जो हफ्ते में सिर्फ एक बार तुमसे मिलने आते और हमेशा तुम्हें पीटते। अरे साइको है ये आदमी, साइको। एक काम करता हूं, मैं ही मार देता हूं। विश्वास, हाथ उठाएगा तू इन पर? हाथ उठाएगा? पहले इन दोनों हाथों से ना कमाना सीख। ये जो घर है ना जिसमें तू रहता है, जिसमें तेरी बहन रहती है, ये इनका घर है। जो खाना खाता है ना तू, वो इनका पैसे का है। बाहर निकल, बाहर निकल। हम दोनों के बीच में आना मत अब। कितना अच्छा वेंटिलेशन है, बड़ा एरिया है, वेल फर्निश्ड है सब। यहाँ से स्कूल और मॉल सब नजदीक है। गार्डन तो अच्छा है, घर भी मस्त है, पर ये चबूतर ऐसे बीच में क्यों बनवाया है? इसको हटवा सकते हैं क्या? हाँ राखी बेन, बिल्कुल हटवा सकते हैं। वो क्या है कि पहले वाले भाड़े उतरी ने बनवा दिया था। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो हटवा देंगे। बेटा, भूत तो है, पर जैसे तुम भूत कह रही हो ना, वो तुम्हारे पापा है। आप भी ना बच्चे बन जाते हो। खामखा डरा दिया ना उसको। आओ आओ अंदर आओ। अरे साहब, जिसने भी क्या है ना, थूक वाला काम किया है। अगर हमारे को बोल देना तो इससे अच्छा बना के देता। बातें कम कर और काम जल्दी कर।
राखी, राखी। सर बॉडी को मुश्किल से 1 फुट नीचे ही गाड़ा गया है और उसे छुपाने के लिए शायद ये चबूतरा बना दिया। लग तो ऐसे ही रहा है। स्केलेटन काढून झाल्यावरती राणे पोस्टमॉर्टमला पाठव। ओके सर। तब तक इस कंकाल की कहानी जानते। आप लोगों ने फोन किया था? जी सर। ये घर आपका है? नहीं सर, बस 2 दिन हुए हमें यहाँ आए हुए। घर मालिक को कॉल किया है, वो बस आते ही होंगे। हाँ सर, मैं ही इस मकान का मालिक हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद पिछले भाड़ोतरी ने बनवाया था। कौन था भाड़ोतरी? सरोज मिश्रा नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ यहाँ रहती थी। वो 5 साल तक रही, भाड़ा भी टाइम पर देती थी, लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई। अब कहाँ चली गई मुझे पता नहीं सर। उसका बेटा भी 15 दिन तक यहीं रहा था। ये सरोज मिश्रा का पति? सर, उसका पति आर्मी में था, सूबेदार मनोज मिश्रा। बेचारा ड्यूटी पर शहीद हो गया। सर, एक बात अजीब लगी, उसके मरने के बाद उसकी फैमिली में से कोई भी सरोज और चीकू को मिलने नहीं आया। ये चीकू कौन है? सरोज का बेटा। उसका असली नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसे सब चीकू कह के बुलाते हैं। ये सरोज और चीकू से मिलने के लिए कभी ना कभी तो कोई ना कोई आता होगा ना? हाँ सर, सूबेदार मनोज मिश्रा का दोस्त राज शर्मा उससे कभी कभी मिलने आता था। जब वो चली गई तो मैंने राज शर्मा को कॉल किया उसके बारे में पूछने के लिए। उसने मुझे जौनपुर का नंबर दिया, लेकिन सर जब नंबर मैंने ट्राई किया तो बार बार बंद आ रहा था। ये चीकू कहाँ गया होगा? क्या पता सर, 7-8 महीने हो गए, घर भी जब से बंद पड़ा है। रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी और राज शर्मा का नंबर दे दीजिए इनको। जी सर। छिड़के, चीकू को ढूंढो। 16 साल का लड़का, पता नहीं किस हालत में होगा। चोर चोर, पकड़ 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 पकड़। चोरी करके भाग रहा है। हटो, चलो पीछे। क्या चल रहा है? अरे साहब, इसका रोज का है, चोरी करके भाग जाता है। इसकी वजह से यहाँ ग्राहक आना बंद हो गया है। क्या रे, तेरे को कितनी बार समझाया चोरी नहीं करने का? हाथ पैर सलामत है ना तेरे, तो काम धंधा करना। अगली बार से ऐसा नहीं होएगा, माँ कसम साहब। पिछली बार भी तूने झूठी कसम ली थी। इस बार 100% साहब। देख, तेरे पे रहम काके तेरे को छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर किसी लफड़े में मिला तो सीधा बाल सुधार गृह में भेज दूंगा। सर, ये कमल मिश्रा 40 साल की औरत है और शायद अनपढ़ लगती है। ये देखिए, रेंटल एग्रीमेंट में इसने अंगूठा लगाया। और सर उसके ऊपर फ़ोन नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, शायद उनके पास फ़ोन नहीं होगा। फौजी की बीवी है गरड है, फोन तो होगा, पता करो। छिड़के, ये सूबेदार मिश्रा की सारी डिटेल निकालो, पता करो कौन से ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हुआ था। ठीक है सर। वैसे सर बिना डिवीज़न जाने पता कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है। वो बेंच बनाने वाला बालू, उसका नंबर लगा? नहीं सर, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। यूनियन वाले कह रहे हैं कि गांव गया, जल्दी वापस आ जाएगा। तो नंबर सर्वेलेंस पे डालो। राज शर्मा का क्या हुआ? सर, फिलहाल उसका नंबर भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है। राज हमारी पहली और मजबूत कड़ी है, वो मिलना चाहिए। नाक क्यों लाल है? मुझे मतलब फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? कब से फोन लगाने का ट्राई कर रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। किसी दिन मैं कहीं चली जाऊंगी ना, फिर लगाते रहना मुझे फोन। अरे पापा, मेरी बात तो सुनो। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पॉइंट भी नहीं था और पावर बैंक भी नहीं था। ये देखो, ये देखो, काम खत्म होते ही सीधा तुम्हारे पास आ गया। यार देख रही हूँ मेरा? ये खुशखबरी है। खुशखबरी? प्रोटेक्शन तो यूज किया था मैंने। अरे बाबा, वो वाली नहीं। आई, काका काकी सब मान गए हमारी शादी के लिए, तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे फोन तो चार्जिंग पे लगाने दो। अरे रुको।
हेलो, कौन? राज शर्मा बात कर रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। पीएसआई शिर्के बात कर रहा हूँ। गोमती नगर पालघर में रहते हो ना? कहाँ पर हो? तुम्हारे घर पे ताला लगा है। हाँ, वो नाश्ता और दूध लेने के लिए बाहर आया था, अभी आता हूँ। अरे पर सुनिए तो हाय दिव्या। हाय। अब क्या अंदर भी नहीं आने दोगी? देख, तुझे अगर राज के बारे में बात करनी है तो नहीं। अरे नहीं बाबा, यूं ही मिलने चला आया तुझसे। ठीक है, आजा। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा है सर मेरा। वसई से विरार आना जाना लगा रहता है। फ़ोन की चार्जिंग कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। और चार्जिंग में लगाया ही था, साहब का फ़ोन आ गया। सरोज मिश्रा को जानते हैं आप? हाँ सर, जानता हूँ। दोस्त की बीवी थी। क्या हुआ? वो जहाँ रहती थी उस घर के गार्डन में एक कंकाल मिला है। आपको तो पता ही होगा किसका है। बहुत आना जाना था आपका वहाँ। हाँ सर, लेकिन इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। वो सरोज भाभी जब गायब हुई तो मुझे लगा गांव चली गई होगी। मैंने रमणीक को नंबर भी दिया था। उनका बेटा चीकू, वो कहाँ पर है? दया, उससे मेरी ज़्यादा बातचीत थी नहीं साहब। आपके दोस्त की बीवी और बेटा गायब है, आपने कुछ भी नहीं किया? साहब, अपने ही धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, दुनियादारी को कैसे देखूंगा। मनोज बचपन का दोस्त था साहब मेरा। 30 साल पहले मामा के साथ यहाँ पालघर में आया था बिजनेस करने में। उसके बाद कभी गाँव ही नहीं गया। मनोज से बातचीत होती रहती थी सर। वो आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे बिजनेस में हाथ बटाना चाहता था, इसलिए 5 साल पहले सरोज भाभी और दया को भी बुला लिया था। उसके शहीद होने के बाद मैं हर शुक्रवार उनका पता करने जाता था। मनोज कौन सी रेजिमेंट में था? पता नहीं साहब। आपकी फैमिली का? शादी ही नहीं की साहब। क्यों? काम करते करते पता ही नहीं चला साहब उम्र कब निकल गई। अब तो अपने चड्डी बनियान खुद ही धो लेते हैं। ठीक है, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के जाइएगा मत। ठीक है सर। क्या लगता है सर, सच बोल रहा है? ये मनोज का बचपन का दोस्त था। मनोज को बिजनेस में पार्टनरशिप भी देने वाला था, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मनोज कौन सी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा था। नहीं जानता। मनोज का बेटा अब कहाँ है वो तक इसको नहीं पता। पूरा सच तो नहीं बता रहा ये। एक काम करो, एक टीम जौनपुर भेजो और इस मनोज मिश्रा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकलवाओ। राइट सर। कुछ नहीं, वो रूटीन इंक्वायरी थी एक एम्प्लॉय के बारे में। थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। अच्छा सुनो, चलो हम आई बाबा से मिलके आते हैं। अरे क्या यही लगा रखी है? कहीं भागा जा रहा हूँ क्या मैं? मिल लेंगे बाद में। यहाँ जान पर आई पड़ी है और तुम्हें अपनी ही पड़ी है। फोन रखता हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ दिव्या? मना कर दिया ना? अरे झूठा है वो, 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। तू सिर्फ बोल दिव्या, मैं 1 मिनट में सारी उसकी हिस्ट्री निकालता हूँ। निकल यहाँ से, निकल। दिव्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे साथ चीट कर रहा है तो क्या हम साथ में आ सकते हैं? सर, आर्मी हेडक्वार्टर से मेल आया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि सूबेदार मनोज मिश्रा 5 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। फिलहाल मैंने एड्रेस चेक कर लिया है सर, जौनपुर ही है। मतलब राज शर्मा सच कह रहा था। एक और इंटरेस्टिंग बात सर, फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म कर दिया है कि जो स्केलेटन मिला है वो 38 से 40 साल की औरत का है। लेकिन वो कंकाल सरोज मिश्रा का है या नहीं है तो कंफर्म करना होगा। जौनपुर पुलिस से कांटेक्ट करो, देखो किसी रिलेटिव के साथ में डीएनए मैच करा सकते हैं क्या। सर, इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी सर।
और सर ये लड़की वर्किंग वुमन हॉस्टल में रहती थी, वहाँ से हमें इस घर का पता मिला है। और सर इस केस का कनेक्शन राज शर्मा के केस से है सर। सर बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि मरे हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। मतलब ये दरवाज़ा 2-3 दिन से बंद था। सर, ये मोबाइल मिला है, बंद है। डेटा रिकवरी के लिए भेजो। छोटी से छोटी डिटेल चाहिए मुझे, और आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरा है सबका पिछले 72 घंटे का फुटेज चाहिए। सर सर लगता है गला घोट के मारा गया है। सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है सर। पूरी बॉडी पे मारपीट के निशान हैं। सेमन के ट्रेसेस भी मिले हैं सर। लैंडलॉर्ड कहाँ है? लड़की अकेली रहती थी? सर वो एक्चुअली इस घर का रेंटल एग्रीमेंट गौरी शंकर पांडे के नाम से है। वो अपने बहू बेटे के लिए घर किराए पे लिए। ये बहू थी उनकी? जी हाँ सर, ये उन्हीं का बेटा है। रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी और बाकी डिटेल्स इनको दे दीजिए। सर सर पूरा घर चेक कर लिया, चोरी का मामला तो नहीं है। सारा सामान ज्वेलरी ऐसे कैसे है? साहब मेरी बच्ची पूरा घर संभाल रहे थे साहब। इनके जाने के बाद ना मैं उसी को देख के जी रही थी। अब वो चली गई, अब मैं क्या करूं साहब? राज आपकी बेटी से उम्र में बड़ा था, फिर भी आप लोग मान गए? साहब वो उससे प्यार करती थी साहब। साहब उसकी जिद के खातिर हम लोग इस शादी के लिए मान भी गए थे। राज से मिलवाने वाली थी वो। लेकिन उसके पहले ही ये नाटक बंद करो, नाटक बंद करो। ये साहब इन्होंने मारा है मेरी बच्ची को। वहीने क्या बोलते तू? पागल हो गए तू? पागल मैं नहीं साहब, पागल ये लोग हैं। मैंने इनकी बात उस रात सुन ली थी साहब। मैं जानता हूँ दिव्या की शादी तुझे अपने मामा के लड़के के साथ करनी थी ना, इसलिए गुस्सा है तू। ऐसा क्यों कर रही थी मैं? हाँ, ताकि सारा पैसा और ये घर हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अब क्या होगा? वो आएगा और घर हड़प लेगा। अरे हड़प तो तब लेगा ना जब उसकी शादी होगी। एक बात याद रखना, दिव्या की शादी सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से होगी, वरना होगी ही नहीं। भले इसके लिए मुझे उसकी जान क्यों न लेनी पड़े। गुस्से में बोल दिया था साहब। अब घरेलू झगड़े में कोई ऐसा बोलता है मतलब मार देगा क्या? साहब इन लोगों की बातों में मत आना, मत छोड़ना इनको। इन्होंने मारा है मेरी बच्ची को। बता क्यों मारा मेरी बच्ची को? आप शांत हो जाइए। हाँ? राणे, सबकी कांटेक्ट डिटेल्स ले लो। अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर से बाहर नहीं जा सकते। अगर इस दिव्या की माँ की माने तो हो सकता है कि गौरी शंकर के साथ मिलकर उसके चाचा चाची ने उसका मर्डर किया। छिलके होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये फैमिली भी हमारी सस्पेक्ट है, उन पे नजर रखो और ये राज को ढूंढो और पता लगाओ कि गौरी शंकर राज का असली बाप है या उसका क्राइम पार्टनर। ठीक है सर। सर ये डिग्गू है। जब हम पूछताछ कर रहे थे तो इसने कोई बात बताई हमें। सर बालू नाम का कड़िया हमारे साथ ही काम करता है। जब उस दिन उस लड़की को सीमेंट के चबूतरे में लड़की को गाड़ने की खबर सुनी, तभी वो डर के भाग गया था। मैं गांव जा रहा है। क्यों? वो काम है गांव में कुछ, सेठ से बोलना, मैं बाद में आएगा। ए बीड़ी तो पी के जा। नहीं, मैं बाद में।